अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। सो हम लोग टेट्रासाइक्लिन की केमिस्ट्री और SAR डिस्कस कर रहे थे। उसमें नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल स्ट्रक्चर्स टेट्रासाइक्लिन की। तो जनरल स्ट्रक्चर जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी, 4 बेंजीन रिंग जो कि ऑक्टाहाइड्रोनेफ्थसीन है, उस पर हमारे पास फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे जो है, बल्कि फर्स्ट और 11th पोजीशन पे हमारे पास ऑक्सीजन है, और उसके अलावा 3, 10 और 12A पोजीशन पर OH ग्रुप ऐड है। फोर्थ पोजीशन पे अमाइन ग्रुप है ऐसा जिसपे डायमिथाइल है, और सेकंड पोजीशन पे अमाइड ग्रुप है। तो ये हमने जनरल स्ट्रक्चर डिस्कस की थी टेट्रासाइक्लिन की, ठीक है। इसको फर्स्ट वीडियो में भी करेक्शन कर लीजिएगा। फर्स्ट और 3 नहीं, फर्स्ट और 11 पोजीशन पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, यहाँ पे अटैचमेंट सही है, इसमें ये मेंशन कर लीजिएगा। तो ये थी हमारे पास जनरल स्ट्रक्चर। अब उसमें जो R5, R6, R6 डैश और R7 थे, उनकी मॉडिफिकेशन से हमें मुख्तलिफ टेट्रासाइक्लिन की स्ट्रक्चर मिल रही होती है। सबसे पहले अगर हम टेट्रासाइक्लिन की खुद की स्ट्रक्चर देखें तो ओवरऑल ये जो जनरल स्ट्रक्चर थी यही रहेगी, सिर्फ 6th पोजीशन पे एक जो है R6 और R6 डैश की जगह OH और मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर 2, 3, 4 बेंजीन रिंग्स सेम, उसके अलावा डबल बॉन्ड्स आ गए फर्स्ट और 11, इन पर आ गए हमारे पास ऑक्सीजन। उसके अलावा 3, 10, 12 और 12 है, इन सब पर OH ग्रुप। सेकंड पोजीशन पर अमाइड, और फोर्थ पोजीशन पर डायमिथाइल अमाइन ग्रुप। ये हो गई थी हमारे पास जनरल स्ट्रक्चर। अब उसी जनरल स्ट्रक्चर पे 6th पोजीशन पे जो दो R6 और R6 डैश थे, वहाँ पे आ जाता है OH ग्रुप और CH3 ग्रुप। तो ये हमें मिल जाती है स्ट्रक्चर्स टेट्रासाइक्लिन की। अब यही सेम स्ट्रक्चर ओवरऑल यही बनाए, सारी की सारी 4 जो है बेंजीन रिंग है, फर्स्ट और 11 पर ऑक्सीजन हो गया, थर्ड 11 ये है, 12 और 10 इन तीनों पर OH हो गया, और 12A पर भी OH हो गया। सेकंड पर अमाइड, फोर्थ पोजीशन पर डायमिथाइल अमाइन ग्रुप। 6th पर जो था हमारे पास OH और CH3। ये थी टेट्रासाइक्लिन की स्ट्रक्चर। अब टेट्रासाइक्लिन की स्ट्रक्चर में 7th पोजीशन पर अगर हम क्लोरीन ऐड कर देते हैं, क्लोरीन ग्रुप आ गया, तो ये बन जाएगा क्लोर टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन में भी सेम जो टेट्रासाइक्लिन की बेसिक स्ट्रक्चर थी, 4 रिंग्स और उन पे जो है डबल बॉन्ड्स, उसके बाद 1 और 11 पर ऑक्सीजन, 3, 10, 12 और 12A पर OH ग्रुप। सेकंड पोजीशन पर अमाइड, और फोर्थ पोजीशन पर डायमिथाइल अमाइन। इनके साथ 5th पोजीशन पर ऐड हो जाएगा अभी OH ग्रुप एक और 6th पे जो ऑलरेडी टेट्रासाइक्लिन की स्ट्रक्चर में था OH और CH3 वो सेम। तो वही टेट्रासाइक्लिन वाली सेम स्ट्रक्चर, बस 5th पोजीशन पे OH ग्रुप अगर ऐड हो जाता है तो ये बन जाएगा ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। इसके अलावा अब हमारे पास 6th पोजीशन पे जो कार्बन है वो रिप्लेस हो जाए सल्फर ग्रुप से, तो ये बन जाएगा 6th आया टेट्रासाइक्लिन। मतलब जो टेट्रासाइक्लिन की हमारे पास स्ट्रक्चर थी बेसिक, बाकी ओवरऑल सेम रहेगी। 6th पोजीशन पर जो है ना कार्बन, और उसके ऊपर जो OH और मिथाइल लगा हुआ था वो पूरा रिमूव होकर सल्फर ग्रुप आ जाएगा। 1, 2, 3, 4 4 रिंग्स हैं, साथ में सेम डबल बॉन्ड वगैरह। उसके अलावा 1 और 11 पे ऑक्सीजन, 3, 10 और 12 सब पर OH ग्रुप, सेकंड पर अमाइड ग्रुप। इसके अलावा फोर्थ पोजीशन पर डायमिथाइल अमाइन। यहाँ तक सब सेम। अब जो यहाँ पर कार्बन था और कार्बन के बाद
हमारे पास लगे हुए थे OH और CH3, तो इधर आ जाएगा सल्फ़र ग्रुप, कार्बन रिमूव होके अब सल्फ़र आ गया, तो ये बन जाएगा 6 थाया, क्योंकि 6 पोजीशन पे सल्फ़र ग्रुप है तो 6 थाया हो गया, और टेट्रा साइक्लिन। 6 पोजीशन वाले कार्बन को रिप्लेस कर लिया सल्फ़र ग्रुप ने, तो ये बन गया 6 थाया टेट्रा साइक्लिन। अब फिर से वही सेम स्ट्रक्चर टेट्रा साइक्लिन वाली बेसिक जो थी, 1 2 3 4, 4 रिंग सेम, फर्स्ट और 11 पे ऑक्सीजन, 3 10 12 और 12A पर OH ग्रुप, सेकंड पर अमाइड, फोर्थ पोजीशन पर डाईमिथाइल अमाइन। उसके बाद अब जो हमारे पास टेट्रासाइक्लिन में था OH और CH3, यहाँ तक ये जो है ना एग्जैक्ट सेम रहेगी स्ट्रक्चर। बस अब इसमें एक चेंज क्या है, जो ये NH2 था ना, इसका एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, NH हो जाएगा, इसकी जगह इस पर आकर अटैच होगी मिथाइल ग्रुप और उसके साथ पायरोल रिंग, 5 मेंबर नाइट्रोजन वाली रिंग, ये आकर अटैच हो जाएगी। तो ये हमारे पास बन जाएगा रोली टेट्रासाइक्लिन, जो कि एक प्रो ड्रग है, क्योंकि हमने SAR में पढ़ा था कि अगर जो अमाइड ग्रुप है उसके NH पे सब्सटीट्यूशन की जाए, मोनो सब्सटीट्यूशन की जाए, तो वो हमें जो है प्रो ड्रग देती है। तो प्रो ड्रग हमारे पास कौन सी है, रोली टेट्रासाइक्लिन। इसके अलावा जो हमने ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन की स्ट्रक्चर बनाई थी, 4 बेंजीन रिंग्स, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट और 11th पोजीशन पर ऑक्सीजन, उसके अलावा 10 12 12A और थर्ड पर OH, सेकंड पोजीशन पर अमाइड ग्रुप, फोर्थ पोजीशन पर नाइट्रोजन के साथ डाईमिथाइल अमाइन आ गया ये, उसमें फिफ्थ पर OH था और सिक्स्थ पोजीशन पर OH के साथ मिथाइल ग्रुप था। तो अब एक जो है ना OH ग्रुप रिमूव हो जाए ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन से, तो ये बन जाएगा डॉक्सी टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, एक OH ग्रुप रिमूव हो गया सिक्स पोजीशन से ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन से, तो ये बन गया डॉक्सी टेट्रासाइक्लिन। उसके अलावा जो हमने क्लोर टेट्रासाइक्लिन डिस्कस किया था, 4 बेंजीन, उनमें डबल बॉन्ड्स, 1 और 11 पर ऑक्सीजन, बाकी OH हमारे पास 3 12 और 10 पर, सेकंड पोजीशन पर अमाइड ग्रुप, फोर्थ पोजीशन पर डाईमिथाइल अमाइनो ग्रुप। ठीक है, उसमें था हमारे पास 7th पोजीशन पर क्लोरो ग्रुप और 6th पोजीशन पर था OH के साथ मिथाइल। तो यहाँ से अगर मिथाइल ग्रुप रिमूव हो जाए तो ये कहलाएगा डी मिथाइल, क्योंकि मिथाइल रिमूव हुआ है तो ये बन गया डी मिथाइल, और बाकी सेम रहेगा क्लोर टेट्रासाइक्लिन। तो अगर जो 6th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप था वो क्लोर टेट्रासाइक्लिन से रिमूव कर दे तो हमें मिल जाता है डी मिथाइल क्लोर टेट्रासाइक्लिन। इसके अलावा मिनोसाइक्लिन की अगर हम स्ट्रक्चर देखें, 4 हमारे पास बेसिक रिंग सेम रहेंगी, डबल बॉन्ड्स, ऑक्सीजन एट फर्स्ट एंड 11, OH थर्ड, 10 12 और 12A पर, सेकंड पर अमाइड, फोर्थ पर डाईमिथाइल अमाइन। यहाँ तक सेम जो हमने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ी थी, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ टेट्रासाइक्लिन, उसमें हम 5 और 6 वाले पर रेडिकल में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन है। अब जो 7th वाला था रेडिकल, वहाँ पे अगर एक और डाईमिथाइल अमाइन ग्रुप आ जाए तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाती है मिनोसाइक्लिन की। 2 डाईमिथाइल अमाइन ग्रुप, एक तो जो ऑलरेडी 4th पोजीशन पे मौजूद था, दूसरा अगर 7th पोजीशन पर भी आ जाए तो ये बन जाती है मिनोसाइक्लिन। इसके अलावा अगर दोनों ये रिमूव हो जाए डाईमिथाइल अमाइन ग्रुप, 7 वाला भी गया इसमें से, और जो 4th पे ऑलरेडी मौजूद था वो भी ना हो, या सिंपली जो जनरल टेट्रासाइक्लिन की स्ट्रक्चर है सेम स्ट्रक्चर बनाएंगे,
उसमें से जो हमारे पास सेकंड पोजीशन पे अमाइड सेम रहेगा, थर्ड पोजीशन पे OH। अब जो इसमें फोर्थ पोजीशन पे डाइमिथाइल अमाइन था वो रिमूव हो गया जनरल टेट्रासाइक्लिन की स्ट्रक्चर से, तो ये बन जाएगा हाइपोमाइसेटिन। तो हाइपोमाइसेटिन की स्ट्रक्चर में क्या है कि जनरल जो टेट्रासाइक्लिन की स्ट्रक्चर है उससे जो फोर्थ पोजीशन वाला डाइमिथाइल अमाइनो ग्रुप है वो रिमूव हो गया, तो उससे हमें मिल गया हाइपोमाइसेटिन। तो इस तरह से ये इसका डेरिवेटिव बन गया। इसके अलावा अगर हम देखें फ्लोरोसाइक्लिन, तो बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास इसमें भी सेम वही रहेगी, जनरल जो स्ट्रक्चर है टेट्रासाइक्लिन की। फर्स्ट और 11 पोजीशन पर ऑक्सीजन, 12 पर OH, 10 पर OH, 12A पर और थर्ड पर OH। सेकेंड पोजीशन पर अमाइड ग्रुप, फोर्थ पर डाइमिथाइल अमाइनो ग्रुप। अब सेवन्थ पोजीशन पर ऐड होगा फ्लोरो ग्रुप और 8th पोजीशन पर इसमें चेंजिंग होगी। 8th पोजीशन पर ऐड होता है NHCO अमाइड ग्रुप, अमाइड के साथ जो है पायरोल रिंग लगी हो, पायरोल 5 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग कंटेनिंग नाइट्रोजन। तो ये अमाइड के साथ पायरोल रख जाए 8th पोजीशन पर, और 7th पोजीशन पर अगर फ्लोरो ऐड हो जाए तो ये हमारे पास बन जाता है डेरिवेटिव फ्लोरोसाइक्लिन। इसके अलावा अगर हम एपीएन हाइड्रो क्लोर टेट्रासाइक्लिन की स्ट्रक्चर देखें तो क्लोर टेट्रासाइक्लिन की स्ट्रक्चर से ये ड्राइव हुआ है, मतलब 7th पोजीशन पे इसके क्लोरीन तो लगा हुआ ज़रूर होगा। बाकी हमने देखना है कि चेंजेस कैसे आए कि ये एपीएन हाइड्रो बनाए। ठीक है, ये डबल बॉन्ड सेम रहेंगे, उसके अलावा ये वाला बॉन्ड सेम रहेगा। बाकी जो हमारे पास वैसे नॉर्मली जो है ना डबल बॉन्ड इस सेकंड रिंग में मौजूद होता था, इनको अगर हम नंबरिंग दें ABCD ऐसे रिंग को नाम भी दे सकते हैं, तो वो हमारे पास बाकी सब स्ट्रक्चर में B रिंग के अंदर डबल बॉन्ड होता था, मगर जो एपीएन हाइड्रो है ना उसका डबल बॉन्ड मौजूद होगा C रिंग पे यहाँ पे। ठीक है, बाकी इसके ऊपर जो ग्रुप्स अटैच हैं वो भी अब चेंज हो जाएंगे, इसीलिए जो 11th वाला OH था वो हमारे पास 11 वाला ऑक्सीजन था वो 12 पे चला जाएगा, और 12 वाला जो OH था वो 11 पे आ जाएगा, तो यहाँ OH आ जाएगा और यहाँ ऑक्सीजन मूव हो जाएगा, पूरा जो है ग्रुप यहाँ से शिफ्ट हो गया। बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी, OH यहाँ था, OH यहाँ था, OH हमारे पास यहाँ था। उसके अलावा सेकंड पोजीशन पे जो अमाइड है वो सेम रहेगा, और फोर्थ पोजीशन पे डाइमिथाइल अमाइन, ये सब जो है सेम रहेंगे। जस्ट जो है डबल बॉन्ड मूव हुआ तो इसीलिए OH और ऑक्सीजन रिमूव हो गया, उन्होंने भी जो है ना अपनी पोजीशन चेंज कर ली डबल बॉन्ड के चेंज होने की वजह से। दूसरा 7th पोजीशन पे क्लोरीन तो ज़रूर होगा क्योंकि क्लोर टेट्रासाइक्लिन से निकला हुआ है। उसके अलावा 6th पोजीशन पे हमारे पास OH और मिथाइल ग्रुप था, तो एन हाइड्रो मतलब वाटर का रिमूवल हो रहा है, तो यहाँ पे मिथाइल तो वही रहेगा, मगर जो OH ग्रुप था ना वो रिमूव हो जाएगा, और साथ में अब एन हाइड्रो है तो दूसरी तरफ से हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से OH रिमूव हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, तो दोनों तरफ जब वैलेंसी खाली होगी तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन जाएगा वैलेंसी रिमूव होने की वजह से कार्बन्स की। तो ये अब हमारे पास बन जाएगा एपीएन हाइड्रो क्लोर टेट्रासाइक्लिन। इसके अलावा अगर हम देखें स्ट्रक्चर एजी टेट्रासाइक्लिन की, तो एजी टेट्रासाइक्लिन में क्या होता है कि जो जनरल स्ट्रक्चर थी ना उसमें 8th पोजीशन पर नाइट्रोजन ग्रुप ऐड हो जाता है, तो नाइट्रोजन ग्रुप ऐड होने की वजह से इनका नाम बन जाता है एजी टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, मतलब फर्स्ट रिंग के अंदर 8th पोजीशन जो है वहाँ पर आ गया नाइट्रोजन, बाकी 3 रिंग्स सेम रहेंगी। डबल बॉन्ड्स की पोजीशन जैसे जनरली सब में थी वही रहेगी। OH ग्रुप 10, 12, 12A और थर्ड पर ऑक्सीजन फर्स्ट और 11 पर सेकंड पोजीशन पर अमाइड ग्रुप और फोर्थ पोजीशन पर डाइमिथाइल अमाइन। तो यहाँ तक बेसिक स्ट्रक्चर सेम रही, सिर्फ जो है ना 8th पोजीशन पर रिंग के अंदर नाइट्रोजन आ गया कार्बन की जगह। बाकी जो अब ये 7 पोजीशन है इस पर C2H5, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या जो है चेन फॉर्म में बना दें, दोनों में से कोई भी एक बनाया जा सकता है। और 9th पोजीशन पर भी C2
H5, 2 जो है ना इथाइल ग्रुप ऐड हो जाएंगे 7 और 9 पोजीशन पर। तो 3 मॉडिफिकेशन हो गई जनरल स्ट्रक्चर में। मॉडिफिकेशंस आप याद रखें, इजीली आपको स्ट्रक्चर याद हो जाएगी। जनरल एक स्ट्रक्चर से ही आप उसको डेरिवेटाइज कर सकते हैं। अब उसी में 8th पोजीशन पर जस्ट आपने नाइट्रोजन लगाया जनरल टेट्रासाइक्लिन की स्ट्रक्चर में, और 7 और 9 पोजीशन पर 2 इथाइल ग्रुप आ गए, तो ये बन गया AZ टेट्रासाइक्लिन। लास्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास पेंटासाइक्लिन। अब पेंटा वर्ड से ही जाहिर हो रहा है कि 5 रिंग्स होंगी, तो जो 4 थी ना हमारे पास, पहले वो 4 रिंग्स सेम बना लें, ठीक है। जो बेसिक हमारे पास स्ट्रक्चर थी टेट्रासाइक्लिन की, वो जनरल स्ट्रक्चर कंप्लीट करें। ऑक्सीजन एट फर्स्ट एंड 11, OH एट 12, 10, 12A और 3, सेकेंड पोजीशन पर अमाइड, 4th पोजीशन पर डायमिथाइल अमाइन, ठीक है। ये जनरल स्ट्रक्चर थी हमारे पास टेट्रासाइक्लिन की। उसमें एक और रिंग ऐड हो जाएगी, तो ये बन जाएगा हमारे पास पेंटासाइक्लिन। जस्ट जो जनरल स्ट्रक्चर थी उसमें एक बेंजीन रिंग एक्स्ट्रा ऐड हो रही है, तो ये हमारे पास बन जाएगी पेंटासाइक्लिन। उम्मीद करता हूँ स्ट्रक्चर्स ये सब समझ आ गई होंगी। इनमें कहाँ पे हमने क्या चीज़ चेंज की है, मेनली उनको याद रखें। फर्दर आपको कोई भी इसमें कन्फ्यूजन हो, कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही, तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ड्रग क्लास का SAR और केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे।